और अब देखिए, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में आज सियासत के दो दिग्गजों ने नामांकन दाखिल कर दिया। राघोपुर से बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नामजदगी का पर्चा भरा तो लखीसराय से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन किया। लेकिन राघोपुर से तेजस्वी को चुनौती देने का हम ठोकने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, खुद को रणछोड़ दास साबित कर दिया। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जो कल तक बगावत का बिगुल फूंक रहे थे, एनडीए में सब कुछ गड़बड़ बता रहे थे। लेकिन 24 घंटे के भीतर दोनों के सुर बदल गए। दोनों में से किसी की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन उन्हें सब कुछ सुहाना लगने लगा। सवाल है कि ये सब कैसे हुआ? किस जादुई छड़ी ने दोनों को कैमरे पर मुस्कुराने को मजबूर कर दिया? देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है उस पर विश्वास करेगी। हो गया, जीत होगा। तो जीत तो आज तेजस्वी की पक्की हो गई है। जनता की सेवा के लिए फिर से आशीर्वाद हमने मांगा है। इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार लखीसराय में हो नहीं सकता है। अब उजाला नहीं है लालटेन में, अब तो एलईडी का जमाना आ गया है। जन बल की लड़ाई धन बल के खिलाफ है। हम लोगों ने जय बजरंगबली बोला, जय श्री राम बोला, और आई लव मोहम्मद भी हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। This time nothing is well in NDA. हम भी बोधगया से और मखदुमपुर से हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। दर्द सहना है, चुप रहना है, मुस्कुराना है। रौंद कर जख्म दिया है जिसने, नामुस्कान नहीं बताना है। एनडीए की अंजुमन में जो हाल जीतन राम मांझी का है, वही उपेंद्र कुशवाहा का है। बड़े बड़े ख्वाब बन चुके मांझी और कुशवाहा को एनडीए में हैसियत बता दी गई। दोनों को महज 6-6 सीट पर निपटा दिया गया। लेकिन दर्द तब और बढ़ गया जब पीएम मोदी के हनुमान कहलाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 29 सीटें पाने में कामयाब हो गए। हाई वोल्टेज ड्रामा कर दबाव की सियासत के सिकंदर बन गए। नतीजा ये कि दोनों बिफर गए, दोनों के लब खुल गए। अब तक जो कहने से बच रहे थे वो सब कह गए। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि This time nothing is well in NDA. मांझी के बागी बोल ने एनडीए के कुनबे में अफरा तफरी मचा दी और कुशवाहा के बयान ने आग में घी डाल दिया। पटना से दिल्ली तक फोन की घंटियां घनघनाने लगी, क्योंकि मांझी जो बोल रहे थे उसमें नीतीश कुमार के कंधे का इस्तेमाल कर रहे थे। जंगल की आग की तरह नाराजगी की बात फैल चुकी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मांझी बीजेपी की बारात में शामिल दिखे। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा के नामांकन में शामिल होने पहुंचे जीतन राम मांझी के बोल वचन बिल्कुल मोदी में हो गए। मांझी सीधे 180 डिग्री घूम गए, एनडीए को अपना घर बताने लगे। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को उस घर का अभिभावक बताने लगे। सुनिए 24 घंटे में कैसे बदल गए मांझी के सुर। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि हम घर में हैं, आपस में हम लोग लड़ लेंगे, हिस्सा मांगेंगे कि हमको 1 रोटी मिली है, 2 रोटी दो, लेकिन
2 रोटी के चलते समूचा घर को हम बर्बाद नहीं करेंगे। ये हम लोगों की नीति है। हम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा की कहानी भी अलग नहीं रही। मंगलवार की शाम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद भी उन्हें एनडीए में सब कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके सुर भी ढीले पड़ गए। रात तक जिस एनडीए में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब खूबसूरत लगने लगा। कुशवाहा को भी एनडीए की सरकार बनना तय दिखने लगा। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इश्यू पर विमर्श हुआ। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। मांझी और चिराग पासवान तो मीडिया के सामने आए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल बताया गया। कहा गया कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जब जेडीयू के कई नेता बेटिकट हो गए और उन्होंने ये फरियाद नीतीश कुमार को सुनाई, तो नीतीश आग बबूला हो बैठे और फिर बीजेपी के हाथ पांव फूल गए। नीतीश के इसी गुस्से पर सवार होकर मांझी और कुशवाहा बयानबाजी करने लगे, लेकिन बीजेपी ने समय रहते हालात को संभाल लिया। जिन सीटों पर चिराग पासवान और नीतीश की दावेदारी थी, उन पर उम्मीदवारों का ऐलान रोक दिया। हालांकि एनडीए में जारी रस्साकशी के बीच जेडीयू ने 57 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल है, लेकिन मीसा भारती ने पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जल्दबाजी में सीटों का ऐलान क्यों किया। नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है, ये अब संभव नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। एक तरफ उन्होंने बहुत जल्दी में सारी सीटों की उन्होंने कह दिया कि हमारा तालमेल हो गया, और अभी आप देखिए कि एक दूसरे के सीटों पे उन लोग अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं। तो हाल तो वहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन महागठबंधन ऑल इज वेल। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी पहले ही ये कह चुकी है कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, और जीतन राम मांझी और कुशवाहा के साथ जो हुआ है वो इसी की बानगी है। विपक्ष का दावा ये भी है कि चिराग पासवान ने ज्यादा सीट लेने के लिए जो हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उसकी स्क्रिप्ट भी बीजेपी ने ही लिखी थी, क्योंकि बिहार में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार की राजनीति भी निपट जाए। सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है, और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी तो ये मंशा ही रखती है कि सभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करे। अब बीजेपी में भी खुद आग लगी है। राघोपुर के विकास का वादा और जीत की हैट्रिक लगाने का इरादा, तमाम अटकलबाजियों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरी बार राघोपुर विधानसभा सीट से नामजदगी का पर्चा भर दिया। पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती की मौजूदगी में तेजस्वी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है, और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। हो गया, जीत होगा। करीब 2-3 किलोमीटर से जिस तरह से जनता का हुजूम मुझे देखने को मिला है, तो जीत तो आज तेजस्वी की पक्की हो गई है। राघोपुर की कोई चिंता नहीं है, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी के नामांकन में सिर्फ परिवार के लोग नजर आए, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नामांकन में बीजेपी का पूरा कुनबा लखीसराय पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो आए ही, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विजय सिन्हा के नामांकन में शामिल होने के लिए लखीसराय पहुंच गए। क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया, जो बन सका हमने किया, क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया।
आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी और इस क्षेत्र को पूरे बिहार के नक्शे पर अव्वल दर्जे में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। उम्मीदवार के रूप में सबसे अच्छा उम्मीदवार हैं। प्रशासन के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी क्षमता को दिखलाई है। स्पीकर के रूप में बिहार विधानसभा में अपना कौशल को उन्होंने दिखलाया है। इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार लखीसराय में हो नहीं सकता है। रही बात सरकार की, तो एनडीए सरकार ने जितना काम किया लॉ एंड ऑर्डर, विकास और बिजली, सड़क के लिए, इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ था। तेजस्वी ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया तो विजय सिन्हा ने लखीसराय से, लेकिन तेजस्वी को राघोपुर में चुनौती देने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार रणछोड़दास साबित हुए। पार्टी के फैसले का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। हालांकि प्रशांत किशोर को बीजेपी के बी टीम बताने वाली आरजेडी खामोश रही, लेकिन बीजेपी पीके पर भड़क गई। ऐसा लगा मानो पीके ने कोई वादा तोड़ दिया। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। अच्छा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में देखने में क्या मना होगा? ये आरजेडी के बी टीम है, वो जान गए कि हार जाऊंगा। अगर लड़ नहीं रहे हैं तो ये पार्टी बनाया क्यों है? 1 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं तो लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? ये बड़े सवाल हैं। अगर आपने अपने नाम पे पार्टी बनाई है और प्रशांत किशोर पीके एक बड़ी चीज बन रहे हैं तो हिम्मत दिखाई लड़िए। बीजेपी ने बिहार में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बिहार में उतरी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि एनडीए की वापसी तय है, लेकिन आरजेडी ने कहा है कि जनता ने इस बार डबल इंजन सरकार को हटाने का प्लान बना रखा है। 14 नवंबर को बीजेपी सरेंडर कर देगी। मैं आज यहाँ क्यों आई? जब बिहार प्रगति करता है, विकास होता है यहाँ पे, तो दिल्ली का दिल खुश होता है, क्योंकि दिल्ली में लाखों बिहार की जड़ों से जुड़े हुए मेरे भाई बहन रहते हैं। आज दिल्ली के मेरे भाई बहनों ने मुझे यहाँ भेजा है कि जाइए दीदी, बिहार में एक महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हम सबको आहुति डालनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार की जीत ही बिहार के लिए नया सवेरा लेके आएगी, नया उजाला लेके आएगी। क्योंकि अब लालटेन में पेट्रोल केरोसिन खत्म हो गया है, अब तो एलईडी का जमाना आ गया है और एलईडी मोदी जी ही लगा सकते हैं। बिहार से अब 20 सालों की ये भ्रष्ट, निकम्मी और नकारा सरकार का जाना सुनिश्चित है। बिहार को इस एनडीए की सरकार ने बेरोजगारी का, गरीबी का और पलायन का केंद्र बिंदु बना दिया है। बिहार को जिसने बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, वो लोग जो जंगल राज के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। बिहारी विकास की ओर, सम्मान की ओर बढ़ चुका है और अब बिहारी अपने सम्मान और विकास से पीछे नहीं हटेगा। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है, नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं। इस बार बिहार में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2010 में हम 206 सीट जीते थे, जदयू और बीजेपी मिलकर के। इस बार जो हम लोगों ने लिया है 2025, 225, वो सीट लेंगे। भी यही चाहता हूं कि उनको वो वक्त दे यहाँ पे,
और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन वक्त है, अभी 16-17 है। अगर वो मान जाए तो शायद मैं नामांकन कर लूंगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूंगा, प्रचार करके भैया को कोशिश करूंगा कि जिताऊं। बीजेपी पर यह आरोप पुराना है कि वो क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं चाहती और कई मौकों पर पार्टी के बड़े नेता ये कबूल भी कर चुके हैं। हालांकि सत्ता और सिस्टम पर अपनी पकड़ के कारण ऐसे बयानों पर चर्चा कम होती है, लेकिन इस बार बिहार से जो दबी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। भले ही वो बड़े नेताओं को चुप कराने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर पिछड़ों अति पिछड़ों